वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछला हमने लेक्चर देखा था, वो था नंबर सिस्टम पर। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये छोटा लेक्चर होने वाला है। इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स को हम देखेंगे क्या होता है वो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फैक्टर्स को। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 6 ले लिया। ठीक है, अगर कोई नंबर मान लो जैसे 2, इसे पूरा डिवाइड करता है, हमें पता है कि पूरा डिवाइड करता है तो 3 आता है। ठीक है, तो इस नंबर को 6 का फैक्टर कहते हैं। समझ आया? मतलब वही लिखा है कि विदाउट एनी रिमाइंडर, अगर उसे पूरा डिवाइड कर दे, कोई भी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर को अगर पूरा डिवाइड कर दे विदाउट एनी रिमाइंडर, तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। इस फैक्टर मतलब देखिए, और भी बता देता हूँ मैं। जैसे 12 है तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जैसे 1 भी इसे डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी इसे डिवाइड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। 4, 6, 12, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स हमेशा हम इस नंबर को फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 12 है, इसे हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स 1, या हम लिख सकते हैं 6 टाइम 2। मतलब 2 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। 2 उस मतलब जो जिसका फैक्टर होगा वो उस नंबर में प्रेजेंट होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। मीन्स इफ अ नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी, किसी बी नंबर को अगर ए डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है कंप्लीटली, देन ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए, अभी देखते हैं। एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ फैक्टर। हमें पता ही है कि सभी नंबर्स में 1 का डिवाइड पूरी तरह जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर। 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो, वो अपने में तो पूरा डिवाइड करेगा ही। 26 को अगर 26 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड होता है, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, जैसे मैंने पहले बताया, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। वो नेचुरल नंबर्स जो इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, वो इसके फैक्टर्स होते हैं। बिकॉज ईच ऑफ दीज नंबर्स डिवाइड्स 12 इवनली। ओके, अब आगे ये था फैक्टर। तो ये कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, फैक्टर और मल्टीपल्स, इनमें रिलेशनशिप भी देखेंगे हम। अब पहले देखते हैं मल्टीपल। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय अनदर नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, ये लिखे हुए सारे एंड सो ऑन। बिकॉज देखिए, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 6 है, तो इसमें नेचुरल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लिखा ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय अनदर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी, 6 इंटू 3 कर लो, 6 इंटू 5 कर लो, कोई भी, तो ये सारे क्या होंगे? 6 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। इस नंबर के मल्टीपल्स कौन से होंगे? अगर उस नंबर को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है, जैसे 6, 12, 18, 30, 60, ये सारे बीच में छोड़ दिए मैंने, 24, 36, ये सारे के सारे, ये सारे मल्टीपल्स हैं 6 के। मतलब 6 के मल्टीपल्स, उसमें नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स आते हैं। अब मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद अनदर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, करते हैं तो ये इसके मल्टीपल्स हैं। मतलब 6 टाइम्स 1 इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12, 6 के मल्टीपल्स जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बिकॉज मैंने ये बताई थी आपको। ठीक है, ये होते हैं मल्टीपल्स। फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल्स हो गया। अब इनमें क्या रिलेशनशिप होता है वो देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हेन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड,
ठीक है, कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कहते हैं हम, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट, द टू ओरिजिनल नंबर्स आर द फैक्टर्स एंड द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल। इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ले लिए 5 × 6, ये दो नंबर ले लिए, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फॉर इंस्टेंस इन 5 × 6 = 30, बोथ 5 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6। मतलब देखो 5 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। मतलब क्या है, ये 30 5 और 6 दोनों से पूरी तरह डिविजिबल है, हमें दिख रहा है वो, तो पूरी तरह डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि 5 और 6 इसके फैक्टर्स हैं, और जो 30 है वो 6 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल भी है। तो ये रिलेशनशिप होता है इनमें कि मतलब देखिए 30 है जो, वो 5 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब 5 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, और वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बताया था किसी नंबर को अगर हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 30, तो वो मल्टीपल होगा उस ओरिजिनल नंबर का। 5 का 30 क्या है, मल्टीपल है। उसी तरह इसे हम वैसे भी लिख सकते हैं 6 × 5, मतलब 6 में कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो 30 आता है, तो 30 6 का मल्टीपल भी हुआ, और 5 और 6 30 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये रिलेशनशिप पाया जाता है इनमें। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा था, सो थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो पिछले में हमने देखा था नंबर सिस्टम पूरा डेप्थ में, इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे बोर्ड मास रूल, या उसे पेमडास भी कहते हैं। पूरा डिटेल में समझेंगे उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या वो सेम होते हैं, पूरा देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरा वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए